जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वायरल नोटिस की पड़ताल करेंगे जिसने हाहाकार मचा दिया है भैया। की जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को दो पालियों में, मतलब 22 दिसंबर को भी दो पालियों में होगा, एक 9 से 12 बजे और एक में कहा जा रहा है कि 3 से 6 बजे। ये दो पालियों में एक संडे को होगा। और दूसरा 23 दिसंबर को यानी सैटरडे संडे को भी सेम 9 से 12, 3 से 6। ठीक है, जो लगभग 90 से 99% सत्य है। पेपर इसी तरह होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जो नई परीक्षा नीति आई थी उसमें बोला गया था जिसमें भी 5 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे उसमें यही कॉन्सेप्ट होगा। तो ये लगभग तय है कि RO में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए, हर चीज़ का जो उपाय है वो आंदोलन नहीं होता है ना। सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं जिससे वो प्राइवेसी को मेंटेन रखे, पेपर लीक का मसला ना हो। तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। 3 घंटे का पेपर अब ये इसलिए कर दिया क्योंकि 1 घंटे का ही हिंदी होता था, और वो कई बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो आधे घंटे में हो जाता है ना। 60 मार्क्स की जो हिंदी है वो हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये है क्या नोटिस भैया, क्यों वायरल हो रहा है। तो ये आपने देखा होगा, ये झांसी के जितने कॉलेजेस हैं उनके लिए लागू हुआ है। तो क्या सिर्फ झांसी में ही पेपर होगा? नहीं, ये झांसी के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनको ये नोटिस जारी हुआ है, उसकी वजह से वायरल हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई तो लगभग ठीक ही है कि पेपर हो सकता है ना। 90 से 99% की है। 1% तो यार कोई भी जानकारी हो सकता है कि बदल भी जाए, है ना, सरकार के मूड पे। पर अभी जो इसके हिसाब से जानकारी वो यही है कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को दो पालियों में पेपर होगा। 22 को 2 पाली में, 23 को 2 पाली में, जिससे कम बच्चों को कराया जाए। क्योंकि इसमें कहा गया एक विद्यालय की जो क्षमता है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात आई। नॉर्मलाइजेशन होगा अब, तो मतलब ये लगभग तय है। तो अब बचे हुए दिन आपके पास कितने हैं? जो भैया आर या पार की लड़ाई है, अब समय नहीं बचा है। आप देख सकते हो सिर्फ सितंबर के 28 दिन, आज 2 तारीख हो गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर जानते हो आप, कहीं दिवाली तो सब बेकार है। अगर नौकरी नहीं लगी, कुछ बन नहीं पाए तो सब बेकार है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करनी वो ये है। पहले तो सबसे पहले जो सीरियस बच्चा, तुरंत हमारे ऐप पे ये 800 रुपये का कंप्लीट कोर्स है जिसमें GS, हिंदी, करंट अफेयर्स सब कुछ है। तो एक ही जगह ऐप में आराम से उसको बैठो और अपना स्लॉट बनाओ 8 घंटे का। कम से कम 8 घंटे के स्लॉट होने चाहिए आपको, है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो कर, आप इन वीडियोस को खोलो। सबसे पहला टारगेट बनाओ, जैसे सितंबर है उसमें आपने UP GK को कवर करा, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी उसमें होगा। तो UP का बजट और UP की जो नॉलेज कवर हो जाएगी। तो कम से कम 15 सवाल आपके यहाँ से सब कवर होंगे। जून, जुलाई, अगस्त का करंट अफेयर्स सितंबर में एकदम रट डालो, उसी वीडियोस को बार बार देखो। नोट्स बना लो, आपके पास टाइम हो, अगर आप सकते हो कि नोट्स बना लूँ, जो चीज़ें मैं भूलता हूँ उसके नोट्स बना लो। पॉलिटी के वीडियोस देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो उसमें बताए जाएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज हैं। जैसे पार्ट्स है, शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, प्रेसिडेंट चैप्टर है, PM का चैप्टर होता है जो, और पार्लियामेंट का चैप्टर है, फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है ना। तो उसमें बताया जाएगा, उनको पढ़ो। कम से कम 3 घंटे का स्लॉट ये बनाओ, 2 घंटे का स्लॉट ये बनाओ, 1 घंटे का करंट अफेयर्स, 1 घंटे का हिंदी। डेली हिंदी आपको पढ़ना, 8 घंटे निकालना है। ऐसे ही आप अक्टूबर में बना लो कि साइंस आपको करनी है, अप्रैल से मई का करंट अफेयर्स करना है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। रीजनिंग को अवॉइड मत करना, 15 सवाल आते हैं और बहुत ही कम समय में आपको रीजनिंग तैयार हो जाती है। अगेन ये मेरी अप्रोच है कि एंशिएंट और मेडिवल पे ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उनकी जगह आप पता है रीजनिंग पे फोकस कर लो, कम समय में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें आपकी वीडियोज मिल जाएंगी रीजनिंग के लिए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा काम। और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो वो वीडियोज में आपको मिल जाएगा। और 8 घंटे का स्लॉट बनाओ। ये तो मैंने आपको जो भी ईज़ हो आपकी उसके हिसाब से बना लो कि 3 घंटे का एक स्लॉट तो बनेगा। भले उसमें आप UP GK पढ़ो, है ना, या साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या है? PYQ प्लस 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मैं भी कराता हूँ, वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। सेक्शन वाइज भी मिलेगी। GS के फुल लेंथ के 40 टेस्ट मिल जाएंगे। दबा के प्रैक्टिस करनी है इस बार, चाहे जो हो जाए, पेपर निकालना है। और पेड क्विज जो SCS का वो लगाओ आराम से, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट सब में लगेगा। साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो। भाई 360 डिग्री व्यू लेना पड़ेगा, तभी सब हो पाएगा, है ना। सिर्फ लिमिटेड 1-2 किताब पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा कि बार बार एक ही बुक को रिवीजन कर लें हो जाएगा, नहीं। आप देख रहे हो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो इसी तरह से अपने स्लॉट को बढ़ाओ, फिर 2 घंटे दूसरा सेगमेंट निकालो, उसमें भी यही करो, PYQ सवाल क्विज, अपना 1 महीने में हो जाएगा सब रिवीजन। और 2 घंटे का करंट अफेयर्स, 1 घंटे का आपको क्या निकालना है, हिंदी का। डेली 1 घंटा हिंदी तो पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे जो हो जाए ना। 1 घंटा हिंदी का देना ही देना, चाहे सोने से पहले 1 घंटा हिंदी पढ़ो, विशेषण विशेष पढ़ो, तत्सम तद्भव पर्यायवाची है ना, अशुद्धि शोधन है, अशुद्धि को लिख लिख के पढ़ो। डेली 1 घंटा हिंदी पढ़ो, चाहे जब पढ़ो। करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है, क्योंकि पेपर में करंट अफेयर्स का रोल 40 सवाल तक का है। इसमें यूपी बजट, यूनियन बजट जरूर करना, इकोनॉमी में ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। सिर्फ यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंट थीम ही में वो कर लो बस। और करंट अफेयर्स हर महीने का, स्पेशली अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत पूछी जाने लगी। स्पोर्ट्स ओलंपिक को अच्छे से करो, ओलंपिक ज़रूर पूछा जाएगा इस बार, है ना। तो कुल मिला के आपके पास 100 दिन है, ठीक है, लगभग 100 दिन मान लो। इन 100 दिन में 8 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए, 800 घंटे। 800 घंटा आपको देना है कुल मिला के, दबा के वो 800 घंटा 800 रुपये का वीडियो है, समझ लो। वीडियो देखो आराम से, नोट्स बनाओ, दबा के सिर पढ़ो, सब कुछ बंद कर दो। इंस्टाग्राम हटाओ, ट्विटर हटाओ, दुनियादारी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो उसको तुरंत हटाओ, सिर्फ पढ़ाई करो भाई। बहुत कंपटीशन है यार, एक बार पेपर निकल गया ना, कसम से जीवन सुरक्षित है ना। नहीं तो देखते रहो कैसा क्या चल रहा है समाज में। तो एक बार पावर होना बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो लोग कुछ नहीं समझते आदमी, है ना। शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पढ़ो, अपनी ताकत बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन SCS का टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, इन सब की प्रैक्टिस लगातार जो बच्चा कर रहा है, मेहनत करो बस, कहने का मतलब भाई, है ना। दुनियादारी मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। बाकी ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पे भी आपके लिए बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, आप देख लोगे एक बार प्लेलिस्ट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ताबड़तोड़ चीज़ें चल रही हैं। और जो UP PCS के लिए इनिशिएटिव होते हैं वो RO के लिए भी होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं।